वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताएं। क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि राइन पेनरोज, राइनहॉर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज़ भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्वीडन स्थित स्टॉकहोम में 6 अक्टूबर 2020 को विजेताओं की घोषणा की है। इसमें से रॉजर पेनरोज को आधा प्राइज मिलेगा, जबकि बाकी आधा संयुक्त तौर पर गेंजेल और गेज को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, दिल्ली। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल वैद्य, दिल्ली में अभी प्लाज्मा बैंक खोला गया है, दिल्ली में ही 5T प्लान शुरू किया गया है। इस 5T प्लान का फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया गया है। शील्ड का भी फुल फॉर्म है S फॉर शील्ड, H फॉर होम क्वारंटीन, I फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, E फॉर असेंशियल, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड D फॉर डोर टू डोर सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताइए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को, इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्टॉकहोम स्वीडन में 5 अक्टूबर 2020 को विजेताओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सीटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो अभी भारत ने म्यांमार के साथ सीटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, म्यांमार। यह परिचालन अगले साल यानी कि 2021 के पहले तिमाही से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 अक्टूबर, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, 5 अक्टूबर। वर्ष 2020 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, राइमेजनिंग द फ्यूचर। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, टीचर्स डे की जो थीम है वह है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, राइमेजनिंग द फ्यूचर। यह दिवस यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित है, यानी कि यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन देश स्तर पर अलग अलग तारीखों में ये मनाया जाता है। जैसे सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है,
चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है और अपने भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर। इस खास दिन को समाज में टीचर्स के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा चीन। तो चीन ने अभी अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, चीन। अब बात है चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनमी और प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये स्मार्ट प्रणाली क्या है? SMART, ये क्या है? तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। एक बार फिर से दोहराते हैं इसको, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यह स्मार्ट का फुल फॉर्म है। अब इसका परीक्षण किया किसने? तो स्मार्ट का परीक्षण किया है DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से दोहराते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। DRDO का मोटो क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्या क्वेश्चन है? बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी दिल्ली के डिप्टी CM जो हैं मनीष सिसोदिया ने इसका विमोचन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अभी इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? यानी कि हाल ही में AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। पुडुचेरी हवाई अड्डा, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, पुडुचेरी हवाई अड्डा। पुडुचेरी हवाई अड्डा देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। अब देखते हैं ये पुडुचेरी है कहाँ। तो पुडुचेरी में 4 जिले हैं और ये चारों जिले देश के 3 राज्यों में स्थित हैं और इन चारों जिलों से मिलकर पुडुचेरी को बनाया गया है। तो पुडुचेरी के 4 जिले कौन कौन से राज्य में हैं देखते हैं। तो एक माहे है जो केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, करालकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है। कहाँ कहाँ है? माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, करालकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है। पुडुचेरी का कैपिटल है पौंडीचेरी। चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य के CM ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के CM ने यानी कि चीफ मिनिस्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, हरियाणा। अब ये क्या है?
डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन। तो हरियाणा के कुल 6197 ग्राम पंचायतों में जितने भी काम हो गए उनकी डिजिटली निगरानी रखी जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत 6197 ग्राम पंचायतों में जितने भी काम हो रहे हैं उनकी निगरानी रखी जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। पिछले वीडियो में हमने पूछा था हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे सम्मानित किया गया है। आंसर था रतन टाटा। रतन टाटा को अभी IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि रतन टाटा की जो टाटा कंपनी है वह अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है। अब आज है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।